बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज दिन है बुध का और तारीख़ है 23 मार्च। वीलॉग के आगाज़ से पहले ही नाज़रीन मैं आपको सबसे पहले तो 23 मार्च की आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक। आज के इस वीलॉग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से वो कर दिखाया गया है जो कि आज तक कोई भी नहीं कर सका। नवाज शरीफ और उनका जो ख़ानदान है इस वक्त वो भीख मांगने के ऊपर लगा हुआ है। ये क्या मामला है, इस हवाले से अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त क्यों बेचैन हैं और बेचैनी उस वक्त उनकी इस वक्त इस कदर बढ़ चुकी है कि इधर उधर वो मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी जिनको बड़ा खिलाड़ी या जरदारी सब पे भारी जो है वो कहा जाता है, वो इस तमाम तर मामले के ऊपर बिल्कुल खामोशी उन्होंने इख्तियार की है। बिलावल जो हैं वो तो फ्रंट पर आकर कुछ अजीबो गरीब किस्म की बातें करते रहते हैं कि OIC का इजलास नहीं होने देंगे, लेकिन जरदारी तमाम तर चीज़ों में खामोश हैं। ये खामोशी क्यों है, इस हवाले से भी अहम तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, आज 23 मार्च की जो परेड थी उस परेड पर सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ तरह से प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई। और वो ये चीज़ें क्या थी कि वीडियो का एक छोटा सा जो क्लिप था वो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बार बार शेयर किया गया, उसे वायरल किया गया और उस क्लिप को दिखाने के बाद ये कहा गया कि देखें आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान इस कदर इस वक्त तनाव पैदा हो चुका है कि आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब को उस परेड के मौके पर सैल्यूट जो है वो नहीं किया। और वो वीडियो दिखाई गई कि उस वीडियो में देखें आर्मी चीफ और इमरान खान साहब जो है वो खड़े हुए हैं, लेकिन आर्मी चीफ ने सैल्यूट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। सिर्फ OIC इजलास का इंतज़ार था और इस इजलास के बाद अब जो है वो कप्तान को, इमरान खान साहब को जो है वो हटा दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो भारतीय मीडिया है वो यहाँ तक रिपोर्ट कर रहा है कि आर्मी के जो 4 बड़े जर्नल हैं वो इमरान खान साहब को या नए वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो फैसला है वो कर रहे हैं कि किसको लाया जाएगा। अब नाज़रीन, ये तमाम तर चीज़ें प्रोपेगेट कर रही हैं। हालांकि वो जो वीडियो क्लिप है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो छोटा सा एक क्लिप जो है उसको उठाकर वायरल किया जा रहा है। अगर आप उस पूरे क्लिप को देखा जाए जो कि तकरीबन 1 मिनट के करीब होगा, तो जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब गाड़ी में बैठते हैं, अपनी जिस गाड़ी में वो आए थे, तो उस गाड़ी में बैठने से पहले जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बाकायदा सैल्यूट भी करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। लेकिन उससे पहले का जो क्लिप है, ज़रूरी नहीं है कि अब हर टाइम तो जनरल बाजवा साहब सैल्यूट नहीं कर सकते, यानी कि इमरान खान साहब जो है वो जितना वक्त उनके साथ रहते हैं तो क्या वो हर वक्त सैल्यूट करते रहें ताकि इन मीडिया में ये जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही हैं इन्हें कुछ ना मिले। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो इस तरह का क्लिप यकीनन आप नाज़रीन भी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनके पास भी शायद ये चीज़ पहुंची हो, लेकिन अगर वो पूरा आप क्लिप देखें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ें हैं इनसे बचने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक तारीख़ भी रकम की गई है और मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ की गई है कि जो पाकिस्तान की इस 75 साला तारीख़ में आज तक नहीं हुई। और जितनी भी अपोजिशन है, जितने भी गंदे अंडे हैं, इनकी मुनाफ़कत को इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया है। ये तमाम दिन ब दिन एक्सपोज होकर अवाम के सामने आते जा रहे हैं और अवाम में इन तमाम के हवाले से शदीद इस वक्त गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। सबसे पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के हवाले से मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। तो इस वक्त नाज़रीन मामला ये चल रहा है कि शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज़ हों, ये इस वक्त भीख मांगने के ऊपर और डील मांगने के चक्कर में पाँव में जो है वो इस वक्त गिरे हुए हैं। एक बयान जो है वो मैं शहबाज शरीफ का आपके सामने रखता हूं जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा, वो कहते हैं जी कि जनरल बाजवा साहब से जो उनकी मुलाकात हुई उस मुलाकात में जनरल बाजवा ने ये कहा है कि नवाज शरीफ ने हमेशा इज्जत दी है और फ़ौज के हवाले से जब भी कोई काम नवाज शरीफ से कहा है तो उन्होंने पूरा किया है, कभी इनकार नहीं किया। इसी तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं, चीज़ें जो है वो मरियम नवाज़ भी आजकल कर रही हैं। कुछ ही टाइम पहले
जब पीडीएम के जलसे वगैरह हो रहे थे, उस वक्त मरियम नवाज ने जो एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ था एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और बाकायदा तौर पर जर्नलों के नाम लेकर जो कुछ उनके हवाले से कहा गया, यहाँ तक कि सिर्फ मरियम नवाज नहीं बल्कि नवाज शरीफ खुद भी उनके हवाले से बाकायदा तौर पर नाम लेकर और मुतनाज़ा बनाने की फ़ौज को उसमें जो कोशिश थी वो की गई। लेकिन अचानक से जो मामलात हैं वो सारे पलटते हैं, और अब मरियम नवाज़ हों, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज़ का भी आप ट्विटर अकाउंट देख लें, बिल्कुल खामोश है। कोई इस तरह की जो ट्वीट्स हैं वो नहीं की जा रही। वो अगर कोई टॉक्स वगैरह करती हैं तो उसमें भी ये चीज़ें नहीं कहती। और ख़ास तौर पर नवाज़ लीग पूरी की पूरी इस वक्त जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करती थी सिलेक्टेड का, आप इन दिनों में अगर आपने गौर किया हो, उन तमाम रहनुमाओं, जितने भी उनके रहनुमा हैं, वो तमाम अपनी तकरीर के अंदर कहीं पर भी सिलेक्टेड का लफ्ज़ जो है या सिलेक्टर का लफ्ज़ जो है वो अब इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इमरान खान साहब भी इस हवाले से कह रह चुके हैं बारहा कि शहबाज शरीफ को जहाँ पर भूत नज़र आता है तो फ़ौरन उसको पॉलिश जो है वो करने लग पड़ता है। तो एक मुनाफ़कत को तो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है नवाज़ लीग की कि आज से कुछ ही महीने पहले उनका मौक़िफ़ क्या था, और अब कुछ महीने बाद इक़्तिदार की खातिर, या मैं ये कहूँगा कि बुग़्ज़ इमरान में उन्होंने अपनी मुनाफ़कत को दिखाया और अपने बयानियों को किस तरह से तब्दील जो है वो किया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनका भी यही आजकल हाल है। वो इस वक्त पहले तो पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग और दीगर जमातों को मिलाने के लिए मारे मारे फिर रहे थे, और उनकी मैं कहूँगा कि ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उस ख्वाहिश के पीछे वो इस वक्त लगे हुए हैं। और आजकल वो MQM के पास मौलाना फजल रहमान बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुलाकातें जो हैं वो उनके साथ कर रहे हैं। MQM के हवाले से मैंने कल आपको कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात दी थी, जिन नाज़रीन ने मेरा जो कल का व्लॉग है वो सुना हो, उसमें मैंने कहा था कि MQM इस वक्त नहीं मान रही, हालांकि उनके मुंह से कोई बात निकलती है, आसिफ जरदारी या मौलाना वो साथ ही जो है वो हाँ कर देते हैं कि ठीक है, हम आपका ये मुतालबा मानने को तैयार हैं। लेकिन MQM में इस वक्त ये बात उनकी टॉप लीडरशिप और जो दीगर उनके रहनुमा हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारे तमाम मुतालबात के ऊपर ये हाँ कर रहे हैं, हालांकि इन मुतालबात से इनको नुकसान हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और मुस्तकबिल में ये हमारे साथ कोई बड़ा धोखा करेंगे। और माजी में भी जो हमने इनके साथ काम किया है, इमरान खान साहब के मुकाबले में इमरान खान साहब जो हैं वो बेहतर हैं, और उन्होंने अपने वादों का जो पास था वो रखा है। इस वजह से मौलाना फजल रहमान बार बार चक्कर भी उनके दरवाजे के लगा रहे हैं। गालबन कल जो है वो बहादराबाद का उन्होंने दौरा भी किया, और वहाँ पर फिर से मिन्नत तरले जो है वो करते रहे। बेचैन है इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि MQM जो है वो इस वक्त नहीं मान रही। हालांकि काफ लीग का भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन उनके हवाले से ये तफसीलात सामने आई है कि वो जरदारी के साथ आइंदा इंतखाबात के हवाले से मामलात तय कर चुके हैं। बहरहाल उनको ये चीज़ मालूम है कि अगर वो अभी कप्तान का साथ छोड़ते हैं तो जो 5 सीटें उन्होंने हासिल की हैं जरदारी के साथ मिलकर, वो ये सीटें भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब में आसिफ जरदारी तो कहीं पर है ही नहीं। पीपल्स पार्टी की पंजाब में क्या हैसियत है, वो यहाँ पर ख़ुद कितनी सीटें ले सके हैं कि जो परवेज़ इलाही के साथ मिलकर उनको जो है वो सीटें दिलवाएंगे। तो इस वक्त ये जो बेचैनी है वो मौलाना के अंदर मौजूद है, और वो इधर उधर धक्के जो है वो खा रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी इस वक्त मुकम्मल खामोश हैं। और उनकी खामोशी के पीछे में आपको जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है, या तो ये अदम एतमाद वापस ली जाएगी, या ये अदम एतमाद नाकाम होगी, और इस चीज़ को आसिफ जरदारी भांप चुके हैं और वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं खुद को इन तमाम तर चीज़ों से निकालने के लिए और राह फरार, ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आए और उनको जो सियासी नुकसान पहुंचेगा अदम एतमाद की नाकामी के बाद, उससे वो बच सके। बहरहाल तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास तो बुलाया जा चुका है, 3 दिन बहस होगी और उसके बाद अदम एतमाद के ऊपर जो वोटिंग है उसके लिए डेट दी जाएगी। 7 दिनों का वक्त होता है, तो गालबन हो सकता है कि या तो 28 तारीख को ही 28-29 तारीख को ही वोटिंग करा दी जाए, लेकिन अगर 25 को आ रहा है, अगर 7 दिन मौजूद हैं तो हो सकता है ये जो मामला है वो अप्रैल तक भी पहुंच जाए। लेकिन नाज़रीन 28 तारीख को ही गालबन वोटिंग होगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो 27 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं और तारीखी जलसा उनकी जानिब से कहा गया है कि वो ये करेंगे, उसकी तैयारियाँ इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं। और इमरान खान साहब ने जितने बुरे तरीके से इन लोगों को एक्सपोज किया है, माजी में ये इस बुरे तरीके से
कभी भी एक्सपोज नहीं हुए। और इस वक्त अवाम के अंदर जो आगाही है, मैं आपको बताऊं, लोगों के दरमियान जो ये आगाही है कि इमरान खान साहब ने, और ख़ास तौर पर जो एक महंगाई का शोर था या बयानियाँ ये बना रहे थे, वो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लोग इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ यही बातचीत जो है वो कर रहे हैं। जो भी मज़ीद तफ़सीलात होंगी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।